नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। होली के मौके पे भारतीय बाजार तो बंद है, लेकिन जब बुधवार को ट्रेडिंग शुरू होगी तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखने होंगे और उसके अलावा कुछ ऐसी खबरें हैं जो बाजार पे बहुत असर डाल सकती हैं। तो क्या है वो खबरें, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखिए। अमेरिकन मार्केट सोमवार के सत्र में कोई बहुत फायरवर्क्स नहीं शो कर पाए, एक रेंज में ही थे, लेकिन एशिया बाजारों का मूड माहौल बहुत ही मिक्स था। चाइनीज मार्केट लगभग 1% के आसपास टूटे, लेकिन वहीं पर ही निके, ताइवान, इन इंडेक्स में थोड़ा सा हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एसजेक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था। तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत एक दिन तो हमने झेल लिया, लेकिन अब मंगलवार का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट कि अमेरिकन मार्केट्स पे क्या देखने को मिलता है। और अमेरिकन मार्केट्स में बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ये है कि जेरोम पोवेल, जो कि वहां के फेड चेयर है, उनकी 7 और 8 मार्च को स्पीच है कांग्रेस के सामने। ये सबसे बड़ा इवेंट है जिसको बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में। और साथ ही 8 मार्च को यूरोजोन के क्वार्टर 4 जीडीपी आंकड़े भी आने हैं और 8 मार्च को ही जापान के क्वार्टर 4 जीडीपी के आंकड़े आने हैं, यानी कि कल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जो असर डाल सकते हैं बाजार पर। अब निफ्टी का टेक्निकल चेक, जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले 3 महीने से लगातार बिकवाली हो रही थी, लेकिन जैसे ही मार्च महीना शुरू हुआ तो शुरुआती थोड़े हड़कंप के बाद निचले स्रोत से एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला है। इनफैक्ट हम 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे चले गए थे निफ्टी पे, लेकिन उसको रिकॉन्कर कर लिया है। ये बहुत बढ़िया बात। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तो कमाल हो रहा है, एक तो मार्केट में भी, और उसके अलावा पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से अदानी ग्रुप के शेयर्स धमाकेदार चाल दिखाए हुए हैं। तो पहले तो निफ्टी देखिए, मार्च में अब तक निफ्टी ने 2.35% का रिटर्न दे दिया है। इस महीने बैंक निफ्टी ने 2.69% का रिटर्न दे दिया है। बाजार में बुल्स की वापसी हुई है और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर लौट आया है निफ्टी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि 17,600, 17,700 ये लेवल्स बजट के बाद टूटे नहीं थे, लेकिन एकदम से फरवरी सीरीज जब खत्म होने वाली थी तो धड़ल्ले से टूट गए। ऊपरी स्तरों से बहुत ही जबरदस्त बिकवाली आई थी और 17,600 और 17,700 के स्तर को हमने तोड़ दिया था। उसके ऊपर आके टिकने की कोशिश कर दी है बाजार ने, तो ये एक बेहतर संकेत है। और ऊपर से जो फरवरी सीरीज में जो गिरावट आई थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया है मार्केट ने। अब 17,800, 17,900 पर ही रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल्स भी पार हो गए तो हम एक बार अटेम्प्ट जरूर करेंगे 18,000, 18,050 के लेवल्स को। लेकिन फिलहाल जहां पर पिछली बार टकराए थे 17,800 का एक हाई टच किया था मार्केट ने, जस्ट उसके टचिंग डिस्टेंस पे, तो वहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी फिर से बैठेगी। लेकिन ये मार्केट बाय ऑन डिप्स की मार्केट होगी, एकदम से तेजी नहीं बनेगी। कोई डिप आए तो खरीदारी का मौका होगा, और ये डिप अगर 100-150 पॉइंट की आ गई तब भी ट्रेडर्स लपकने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हो चला है डेरिवेटिव आंकड़ों के मुताबिक। 17,450, 17,500 के लेवल्स को जब तक बचाते रहेंगे, क्योंकि यही लेवल इस बार तोड़े तो एकदम से तेजी बनी है। तो 17,450, 17,500 के लेवल्स के ऊपर मार्केट ठीक है, कोई भी गिरावट एक खरीदारी का मौका है। और अगर निफ्टी बैंक के देखें तो उसमें 40,900 और 41,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह ऐड कर सकता है। ऊपर 41,700, 41,800 के स्तर पर एक रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन मैं फिर कहूं कि एक बाय एंड डिप्स की मार्केट है, आप एकदम से लपक के मत खरीदिएगा, थोड़ा सुस्ताने दीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए 1-2 दिन, और उसके बाद फिर से एक चाल बनती हुई नजर आएगी। लेकिन ये चाल अगर हमने 17,450, 17,500 के लेवल को होल्ड कर लिया तो तेजी की साइड पे ही बनेगी। बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली हो चुकी। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मार्केट में यहां पर बहुत ओवरसोल्ड हो चुकी थी और इसलिए खरीदारी हुई है? तो हाँ, जी हाँ, ऐसा लगता है। आपको याद होगा कि हम बार बार तुलना करते थे कि इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में इंडियन मार्केट्स एकदम से बहुत महंगे होते चले जा रहे हैं, और डेटा पॉइंट भी यही बता रहा था कि अन्य मार्केट, इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में इंडियन मार्केट्स महंगे थे। लेकिन अब भारतीय बाजारों में करेक्शन ज्यादा हुई है, इमर्जिंग मार्केट्स में करेक्शन कम हुई है। नवंबर 2022 में इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में भारतीय बाजारों का जो प्रीमियम था वो था 120% का, लेकिन अभी ये प्रीमियम श्रिंक हो गया है। अब ये प्रीमियम लगभग 70% के आसपास पहुंच गया, जो 10 साल की औसत के आसपास टकराता है। तो यहां पर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। ऊपर से डेरिवेटिव मार्केट सपोर्ट कर रहा है इस समय। जो डेरिवेटिव के सौदे बने हैं वो मार्च सीरीज के लिए ज्यादा पॉजिटिव रुझान की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक और बड़ा ट्रिगर होगा जैसे ही हम अगले सत्र में, यानी कि बुधवार के सत्र को अप्रोच करेंगे, और वो फिर से अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर ही होगा। आपको पता ही है कि पिछले 5 दिनों से कितनी जबरदस्त खरीदारी हुई है। और एक इन्वेस्टमेंट फर्म है GQG पार्टनर्स, जिसने अदानी ग्रुप के 4 शेयर्स खरीदे, लेकिन जो क्वांटम था वो बहुत भारी भरकम था। 15,446 करोड़ रुपए की खरीदारी की, और इसके बाद तो हड़कंप मच गया कि भैया ऐसा कैसा निवेश आ गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ये अब तक का अदानी ग्रुप में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में लिस्टेड, ऑस्ट्रेलिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड कंपनी है GQG पार्टनर्स, और इनके जो फाउंडर हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं राजीव जैन, उन्होंने मीडिया के सामने अब आके टिप्पणी देना शुरू कर दी है। और उन्होंने ये भी बोला है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अदानी ग्रुप की वैल्यूएशन करने का तरीका बिल्कुल अलग है, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है बिजनेस मॉडल पे। इस हफ्ते इंपॉर्टेंट ये है कि GQG पार्टनर्स के जो फाउंडर हैं राजीव जैन,
वो इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, उनको समझाएंगे कि आखिरकार ये रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों इन लेवल्स पे उन्होंने अदानी ग्रुप के शेयर्स को खरीदा है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, देखते हैं यहां से क्या कुछ आउटकम निकल के आता है, क्योंकि वहां के एक पेंशन फंड ने सवाल उठा दिए हैं कि भैया अगर नॉर्वे का एक फंड अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बेच रहा था तो फिर आप क्यों खरीद रहे थे। अब वो बात अलग है कि आपने जैसे ही खरीदे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशनों में तो जबरदस्त तरीके से दौड़ गए और एकदम से पैसा बन गया, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अदानी ग्रुप पे एक्सपोजर लेने का, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो राजीव जैन को अब देने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर्स के सामने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कारोबारी हफ्ता रहने वाला है और देखते हैं कि बुधवार को कैसे अप्रोच करते हैं। और वैसे भी ऑप्शन राइटर्स थोड़े हावी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक दिन बाद फिर से एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। तो फिलहाल मिले जो संकेत देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बाय एंड डिप्स की मार्केट है और कोई भी गिरावट आए तो इसको तेजी की साइड पे खेलना ज्यादा समझदारी होगी।